नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। पहले कोरोना, फिर मंकी पॉक्स का खतरा और अब चिकन पॉक्स से चिंता बढ़ा रहा है। कोरोना के संक्रमण से राहत मिलने के बाद भी संक्रामक बीमारियों का खतरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। मंकी पॉक्स को लेकर दुनिया भर में दहशत का माहौल है। इस बीच मध्य प्रदेश में चिकन पॉक्स तेजी से फैलता जा रहा है। एक महीने में ही प्रदेश के 7 जिलों में 31 मरीजों में चिकन पॉक्स की पुष्टि हो चुकी है, जिसको लेकर अब स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिला को एडवाइजरी जारी करके चिकन पॉक्स के संदिग्ध लक्षणों वाले मरीजों की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर्स की माने तो चिकन पॉक्स तेजी से फैलने वाले संक्रामक बीमारी है। ये बीमारी वेरिसेला जोस्टर वायरस नामक वायरस के संक्रमण से फैलती है। इस वायरस के संक्रमण के कारण शरीर में खुजली, दाने व छाले के लक्षण पैदा होते हैं। अक्सर शरीर में छाती, पीठ व चेहरे पर लाल दाने दिखाई देने लगते हैं और फिर सारे शरीर में दाने फैल जाते हैं। चिकन पॉक्स मुख्य रूप से बच्चों, किशोर, वयस्क, गर्भवती महिलाओं और जिनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम रहती है, उन्हें ज्यादा प्रभावित करता है। किसी भी व्यक्ति को कभी भी चिकन पॉक्स हो सकता है, चाहे उसे कभी संक्रमण ना हुआ हो या उसे चिकन पॉक्स का टीका भी लग चुका हो। चिकन पॉक्स एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है। चिकन पॉक्स वायरस त्वचा पर उभरे दानों व घाव के तरल पदार्थ को छूने, संक्रमित व्यक्ति के सांस लेने, छोड़ने और संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैलता है। इसके संक्रमण की शुरुआत औसतन 10 से 20 दिन तक होती है। वयस्कों में शरीर के अंगों पर दाने उभरने से पहले हल्का बुखार या बेचैनी के लक्षण दिख सकते हैं। बच्चों में शरीर पर दाने ज्यादातर बीमारी का पहला संकेत हो सकते हैं। चिकन पॉक्स वायरस का संक्रमण लगभग 4 से 7 दिनों तक रहता है और इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जिस तरह से एक तरफ पूरे देश में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मची हुई थी और 2 साल के बाद अब कोरोना वायरस की जो रफ्तार कम हुई है, उसके बाद मंकी पॉक्स ने कहीं ना कहीं लोगों की चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन उसके बाद एक और संक्रमण बीमारी चिकन पॉक्स भी लगातार यहां पर दिखाई दे रहा है, जिसके मरीज मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर करण पिपरे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि पूर्व सुपरिटेंडेंट एम्स रायपुर हैं। करण पिपरे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच जी। करण पिपरे जी, जिस तरह से अभी कोरोना वायरस पूरी तरह से खत्म ही नहीं हुआ है, क्योंकि अभी भी केसेस इसके सामने आ रहे हैं, कभी बढ़ते हैं, कभी कम होते हैं। हालांकि उसका जो प्रकोप जो सेकंड और हमने फर्स्ट वेव में देखी है, वैसा प्रकोप अभी नहीं है। लेकिन उसके बाद मंकी पॉक्स भी आया और मंकी पॉक्स से लोगों के अंदर एक चिंता बनी हुई है। लेकिन अब चिकन पॉक्स कई सालों से यहाँ पर लोग झेल रहे हैं और कई लोगों को चिकन पॉक्स हो भी गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से देखें तो उस तरह से केसेस नहीं दिखाई देते हैं जितने 10-15 साल पहले केसेस दिखाई देते थे। और अक्सर कुछ लोगों के अंदर यह भी मानना है कि चिकन पॉक्स अक्सर बचपन में होता है और जिनको हो गया उनको दोबारा नहीं होता है। लेकिन ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां जिसको लेकर हम इसे खास प्रोग्राम में चर्चा करेंगे और आपसे इन भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि जिस तरह से चिकन पॉक्स के केसेस खासकर मध्य प्रदेश में बढ़ते जा रहे हैं, इसकी क्या वजह आप देखते हैं? देखिए, चिकन पॉक्स तो एक वायरल डिसीज है और ये एक प्रकार से जो वेरिसेला जोस्टर वायरस होता है, जिस प्रकार से अन्य वायरस होते हैं उसी प्रकार का ये भी एक वायरस है। और हम लोगों को इसका अनुभव है कि ये कई सालों से देखा जा रहा है और मेडिकल कॉलेज में पढ़ाया भी जाता है इसको, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स और आपके जो दूसरे और वायरल इन्फेक्शन होते हैं। तो ये बीमारी ऐसा नहीं है कि कभी खत्म हुई हो, ये हमेशा होती है। खासकर इन मौसम में मार्च, अप्रैल, मई, जून में देखी जाती है और इसमें हल्का बुखार आता है, दाने आते हैं और लगभग 200 से 250 ब्लिस्टर टाइप के रैशेज होते हैं, फफोले होते हैं, उसमें पानी आ जाता है, लीक करता है। ये अगर किसी व्यक्ति से आया है, किसी को खांसी आती, सर्दी, जुकाम या डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, तो इस प्रकार के लक्षण उन बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी भी कम होती है और लगभग 1 से 2। लेकिन हमने तो इनको यंग लड़कों को, लड़के लड़कियों में भी देखा है जो 17-18 साल के होते हैं, पीएचसी में, डिस्ट्रिक्ट में और गांव में जो रहते हैं वहां पे आया करते थे हॉस्पिटल में। और अभी भी सुनने को मिला कि 7-8 जिलों हॉस्पिटल्स हैं उसमें इस प्रकार के आते। तो
घबराने की जरूरत नहीं है और ये उतना डेंजरस भी नहीं है। इसके जो 10-15 दिन में टोटल बीमारी का जो पीरियड होता है वो 10 से 15 दिन का होता है। इसमें शुरू के 3-4 दिन में जो फफोले बनते हैं और उसमें से पानी का रिसाव होता है बॉडी में। शुरू में तो बॉडी में आपके चेस्ट में और बैक में आते हैं, फिर हाथ में, शोल्डर में, चेहरे में दाने और वो लाल लाल फफोले आ जाते हैं। यदि उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया तो पस भी आ जाती है। उसमें डॉक्टर को दिखाने से लोगों का इसमें भ्रांतियां दूर करना बहुत जरूरी है। लोग बात सोचते हैं कि ये माता की बीमारी है तो झड़ाई मुकाई कराएंगे, उसका इलाज नहीं कराते हैं। इलाज कराने से ये देखा गया है, ज्ञान ये अनुभव हुआ है कि उसके जो निशान है वो पड़ते नहीं है और वो सूख जाती है बीमारी। उसमें से स्कैब टाइप जो पपड़ी होती है वो आखिरी में 10-15 दिन में निकल के बाहर चली जाती है। और अगर अपन उसका निशान पड़ता है, जैसे इलाज नहीं कराए, तो जो पस बनता है, जो फफोला रहता है, जो ललामी रहती है, वो उसमें से पानी निकलता है, इन्फेक्शन हो जाता है और उसमें से फिर वो पस बनता है, फिर गड्ढे जैसे बन जाते हैं। तो ये अगर बचाव तो हो जाएगा, अच्छा तो हो जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि मरीज के चेहरे और उसके शरीर में किसी प्रकार के निशान और दाग ना हो, तो उसका सिम्प्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट होता है। और यह देखा गया है कि जिसे पहले कभी नहीं भी हुआ तो उसे होता है, जिसको हो गया तो उसे होता है, जिसको वैक्सीन लग गया है इसका उसको भी होता है। तो इसमें इलाज बहुत ही जरूरी है, जागरूकता बहुत ही जरूरी है और नजदीक के चिकित्सक अस्पतालों में उसको पहचान लिया जाता है जल्दी से, उसके दानों को, और उसका इलाज भी स्टार्ट कर दिया जाता है। अगर आपको खुजली होती है तो डॉक्टर उसका दवा देंगे ताकि आप खुजलाएं ना, नाखूनों से और उसका फैलाव होगा नहीं तो। और अगर आप में फफोला पड़ गया तो एक एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाई दी जाएगी, सेप्ट्रॉन दी जाती है, सिप्लॉक्स दी जाती है, एमॉक्सिसिलिन दी जाती है, साइप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबॉडीज हैं, एरिथ्रोमाइसिन है और एंटीवायरल ड्रग भी दी जाती है। और बुखार है तो उसको क्रोसिन और एसिटामिनोफेन बैन वगैरह गोली जो बुखार कम करने की रहती है, हाथ पैर में दर्द है उसकी दवाइयां दी जाती है। यदि उल्टियां हो रही हैं या डायरिया हो गया है तो उसमें डिहाइड्रेशन ना होकर के आईवी फ्लूइड या ओरल फ्लूइड भी दिया जाता है, जो इलेक्ट्रॉल पाउडर वगैरह रहती है घोल के पीने को दिया जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है लोग क्या करते हैं, खुद ही डॉक्टर बनने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है सर्दी है तो सर्दी की दवाई वो मार्केट से लेके खा लेते हैं, बुखार है तो मार्केट से लेके बुखार की दवाई खा लेते हैं। तो अक्सर इस केस में भी अगर कुछ लोग ऐसे जरूर करते होंगे जिनको लगता होगा कि चिकन पॉक्स के लक्षण हमें दिखाई दे रहे हैं, तो वो दोस्तों से या किसी से पूछते होंगे या गूगल में देखते होंगे और अपने मन से जाके दवाई ले लेते होंगे। तो इसमें जी बिल्कुल, तो इसमें स्ट्रिक्टली मैं चाहूंगा कि आप एक बार दर्शकों को जरूर कह दें कि अगर इस तरह के लक्षण हो, क्योंकि इसका मुझे लगता है कि नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि इस तरह की बीमारी है ये, और अगर किसी ने कुछ उल्टी सी दवाई खा ली तो जो फायदा होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो सकता है। फफोले बड़े हो सकते हैं या उसके दाग ज्यादा दिनों तक रह सकते हैं या गड्ढे ज्यादा पड़ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने और बहुत अच्छा सुझाव भी दिया। और मैं चाहता हूं कि हमारे प्रदेश के, हमारे जिलों की जो ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के शहरी इलाके के और स्कूल के जो बच्चे हैं और जो माताएं हैं, जो यंग माताएं हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और दादियां नानियां हैं या बड़े बुजुर्ग लोग हैं, टीचर्स हैं, इन लोग जो देख रहे होंगे प्रोग्राम, तो मैं समझता हूं उनके लिए बहुत ही कारगर सुझाव है कि जब भी कभी इस प्रकार की बॉडी में कोई चेंजेस या परिवर्तन दिखता है, ललामी आती है, फफोले जैसे पड़ते हैं या खुजलाहट या बुखार होता है, तो इसका तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। ऐसा नहीं कि कोई पैरासीटामोल ला करके, सेफ्ट्रॉन ला करके दे दिए या उल्टी सीधी कोई दवाई। कई बार ऐसा होता है कि एक्सपायरी डेट भी वो लोग दे देते हैं दवाई, यहाँ वहां काम करके पढ़ो, तो उनके पास ना जाकर के जगह पे गवर्नमेंट की इस सीजन में भी 12 महीने एडवाइजरी पोस्टर और टीवी में आता रहता है। आप लोगों के माध्यम से मैं तो धन्यवाद देता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो स्वास्थ्य को और बनाए रखने के लिए, अच्छा स्वास्थ्य और जो बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स और सावधानियां जो बताई जाती है, ये एक बहुत अच्छा कदम है। इससे काफी कंट्रोल होता। पहले घर के घर, मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव 81, 82 में, 85 में ये बीमारियां देखी जाती थी, चिकन पॉक्स देखे जाते थे, बहुत मरीज आते थे। हम लोग को याद है कि हम लोग इसी प्रकार से जांच और इलाज और चिकित्सा जो उसकी जो ज्ञान है, जो उसका ज्ञानवर्धन है, जागरूकता डेवलप करते थे और मरीज आते थे।
मरीजों की लाइन रहती थी, लगी रहती थी। बुखार और आने वाले उन्होंने एंटीबायोटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी खुजलाते हैं तो उसकी दवा दी जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया कि इसके कारण निमोनिया हो जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाती है। ये उन्हीं लोगों में होती है जो अच्छे से इलाज नहीं कराते, चिकित्सक के पास नहीं जाते, हॉस्पिटल में अपनी अटेंडेंस नहीं देते, जांच नहीं कराते, दवाइयों का नहीं लेने से जो कीटाणु है, जो बैक्टीरिया है, बॉडी जो आपका वायरस है, उसके फीवर से, उल्टियां होने से, इन्फेक्शन से, जो सुपर इन्फेक्शन होता है, दूसरे और बैक्टीरिया आ जाते हैं, पस बनाने वाले आ जाते हैं, स्टेफिलोकोकस ऑरियस आ जाते हैं, न्यूमोकोकल बैक्टीरिया निमोनिया करते हैं, फेफड़े में जाकर के खांसी चलती है, उल्टी होती है, मेनिंगोकोकल बैक्टीरिया ये सब आते हैं, मेनिंजाइटिस हो जाती है, झटके आते हैं, बुखार, मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, रीनल फेलियर में चला जाता है पेशेंट। तो ये सब ना हो करके इस कार्यक्रम के माध्यम से हम यही सलाह और सुझाव देंगे कि जब भी किसी प्रकार से कोई परिवर्तन बच्चों के बॉडी में, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, ये जवान बच्चे हो, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, इनको अगर पीठ में या चेस्ट में किसी प्रकार के कोई दाने दिखते हैं, कोई फफोले दिखते हैं, इसकी 3 फेज होती हैं। पहली फेज में ईचिंग होगी, ललामी आएगी, ददौरे होंगे, जिसको हम लोग रैसेस कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, और 3-4 दिन के बाद से वो और अगर बढ़ता है तो उसमें से एक सूजन जैसी आ जाती, पंप जैसे हो जाता है और उसमें पानी आ जाता है, वो कभी कभी लीक भी करता है। फिर 4-5 दिन तक वो रहेगा, उसके बाद में वो ड्राई हो जाएगा, स्कैब निकलेगी, पपड़ी निकलेगी, फिर 4-5 मतलब 12-13 दिन में पूरा का पूरा अच्छा हो जाता है, लेकिन उसका फैलाव ना हो, उसमें पथ ना बने, गुर्दे में बीमारी ना आए, हार्ट में बीमारी ना जाए, ब्रेन में ना जाए, फेफड़े में ना जाए, लिवर में ना आए, बच्चा और कमजोर ना हो, उसकी इम्यूनिटी पावर और खराब ना हो, दूसरे इन्फेक्शन ना लगे। मैं समझता हूँ कि इसका इलाज एंटीबायोटिक, एंटीवायरल और दूसरे इलेक्ट्रोलो ताकत की चीजें और चिकित्सक की सलाह में कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि बच्चे की इम्यूनिटी पावर भी बढ़ जाए, उसकी दवाई भी अच्छी हो जाए, उसका बिल्कुल खुद डॉक्टर ना बन के सीधे डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि इसका इलाज बिल्कुल है और किसी तरह कोई नुकसान नहीं हो, इसलिए बच्चों को, उनके पेरेंट्स को यह भी सलाह दी जाएगी कि इसके जो वैक्सीन होते हैं, डॉक्टरों से मिलकर के आप अपने बच्चों में पूरा का पूरा वैक्सीनेशन जो शेड्यूल रहता है, एक बुकलेट मिलती है, प्रोग्राम मिलता है, हर उम्र, अलग अलग उम्र में जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसकी उम्र बढ़ती है, समय समय पे मीजल्स के और ये वैक्सीन हैं, स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन हैं, चिकन पॉक्स के ट्रिपल वैक्सीन हैं, डिप्थीरिया के वैक्सीन है, टाइफाइड के हैं, ये सब लगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर वैसे लोगों को पता है जो माँ बाप हैं, क्योंकि अब जब जैसे उनको इंजेक्शन लगने शुरू होते हैं बच्चों को, तो पूरा एक आजकल एक चार्ट भी मिलता था आपके कौन कौन से इंजेक्शन आपको लगाना है, लेकिन पर भी हम चाहेंगे आप थोड़ा सा और जानकारी इसमें ऐड कर दें कि कितने साल से बच्चों के इंजेक्शन लगना शुरू हो जाता है, और क्या जो बड़े हैं क्या वो भी इंजेक्शन लगा सकते हैं जिन्होंने बचपन में इसका वैक्सीन नहीं लिया हो चिकन पॉक्स का? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न किया आपने, बहुत अच्छा सुझाव। मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र के और शहरी इलाकों में रहने वाले बच्चों को भी और महिलाओं और पुरुषों को भी यह देना चाहूंगा कि जब बच्चा पैदा, आजकल तो सब 100% बच्चे, मैं समझता हूं कि अगर जागरूक है सब लोग तो पूरे के पूरे बच्चे हॉस्पिटल में डिलीवरी होती है, और हॉस्पिटल में डिलीवरी के तत्काल बाद BCG का टीका लगाया जाता है, जिससे ट्यूबरकुलोसिस नाम की बीमारी नहीं होती है, उससे इम्यूनिटी आ जाती है, तो वो कीटाणु उसमें हमला उस शरीर में बच्चे को नहीं कर पाता है। फिर उसी के साथ में पोलियो वैक्सीन पिलाया जाता है, ट्रिपल वैक्सीन होता है, 3 प्रकार के वैक्सीन होते हैं, डिप्थीरिया जिसको अपन वूपिंग कफ वगैरह भी बोलते हैं और कुकर खांसी भी कहते हैं, और टिटनस का इंजेक्शन भी लगता है, टाइफाइड का वैक्सीन भी लगता है, और जैसे जैसे 5 साल में स्कूल जाता है बच्चा तो उसकी बूस्टर डोज लगती है, उसकी इम्यूनिटी को और बढ़ाने के लिए लगती है, बूस्टर डोज लगती है, फिर 10 साल की उम्र में लगती है, 15 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगते हैं, ताकि बच्चे की बॉडी में इस प्रकार के जो वायरस हैं और बैक्टीरिया हैं ये हमला ना करें और बच्चे की इम्यूनिटी पावर को कमजोर ना करें, और ये जानलेवा भी होते हैं, तो इससे किसी प्रकार की जान जोखिम में ना पड़े। इससे विकलांगताएं भी आती हैं, वायरल इन्फेक्शन अगर बोन में आ गया है तो जॉइंट में इन्फेक्शन हो जाता है, जॉइंट में आर्थराइटिस हो जाती है, जॉइंट खराब हो जाते हैं, बच्चों में विकलांगता आ जाती है। पोलियो का वैक्सीन बहुत ही आवश्यक होता है, बच्चों को पोलियो की 3 डोज देना चाहिए बच्चों को, ताकि बच्चों में जो पैरालिसिस वाली बीमारी पोलियो की होती है वो ना हो। विकलांगता
डेवलप ना हो, इस प्रकार से सभी प्रकार के वैक्सीन उपलब्ध है। निमोनिया बार बार ना हो बच्चों को, तो निमोकॉकल वैक्सीनेशन भी होता है। बिल्कुल। मेनिंजाइटिस मेनिंगोकॉकल बैक्टीरिया के कारण होता है, तो उसका भी वैक्सीन लगता तो है। डॉक्टर साहब, ये तो चिकन बच्चों पॉक्स का में जो इस प्रकार वैक्सीन के है, सब कितने कितने साल से बच्चे जो होते हैं उनकी उम्र क्या होनी चाहिए जब उनके माता पिता उनको ये वैक्सीन दे सकते हैं चिकन पॉक्स की? ये तो वो तो आपका पहला फर्स्ट ईयर में ही उसको चिकन पॉक्स वैक्सीनेशन का उसको देने से जो उम्र होती है पहली प्रथम साल की, उसी के बीच में उसे दे देना चाहिए, ताकि उसे किसी प्रकार से उसका इन्फेक्शन ना हो और उसके कॉम्प्लिकेशन ना जी, हो। मतलब और 1 साल उसके के जो बाद बच्चा है में उसके बाद उसको ये वैक्सीन दी जा सकती है, 1 साल के बाद के बच्चे को। जी 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 जी, अच्छा अच्छा, जिन्होंने बचपन में वैक्सीन नहीं ली है, क्योंकि ये वैक्सीन बहुत बाद में आई, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अब उम्र बहुत 30 साल उम्र हो चुकी है, या 40 साल हो चुकी है, या 50 साल हो चुकी है। 15-16 साल की उम्र तक दे देना चाहिए, जी। क्योंकि इस बीच में हल्का फुल्का भी कोई इन्फेक्शन आया है तो उससे उसकी इम्यूनिटी पावर उसमें डेवलप हो जाता है। जी। ये जो उम्र है 15-16 साल की उम्र तक ये वैक्सीन लगते हैं और ये काफी कारगर होते हैं और इससे इम्यूनिटी भी डेवलप हो जाती है। अच्छा, जो मैंने फिर वही सवाल पूछ रहा हूँ कि अगर जिन्होंने वैक्सीन नहीं लिए, क्या जिनकी उम्र 30 साल हो गई या 25 साल हो गई, क्या वो ये वैक्सीन ले सकते हैं आप जाकर हॉस्पिटल में? मैंने देखा इनको इस प्रकार का कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं है का, और कोई लगवाता भी। जी, अच्छा अच्छा जी, बड़े लोगों में इसमें देखने में नहीं आता, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डेवलप हो जाता बिल्कुल। है। तो बिल्कुल मैं अभी यही सवाल पूछने वाला था, क्योंकि अक्सर ऐसा एक कहा जाता है कि सबको ये चिकन पॉक्स होता है, और जिन बच्चों के चिकन पॉक्स हो जाता है फिर आगे चल के चिकन पॉक्स नहीं होता। लेकिन मैं अगर व्यक्तिगत बात बताऊं, हमारे पड़ोस में उसकी उम्र अभी कम से कम 32 से 33 साल की होगी। अभी कुछ 2-3 हफ्ते पुरानी बात है कि उसको चिकन पॉक्स उसको हो चुका था। तो मैं भी हैरान था, क्योंकि मुझे याद है कि जब वो छोटा था उसको एक बार चिकन पॉक्स हुआ था, और जब बड़ा हुआ उसको फिर से हो गया, और उसकी उम्र 30+ है उसकी। तो क्या ये एक रेयर केस है या अक्सर ऐसा होता है? एक्सेप्शनल केसेस हैं। बॉडी की अगर इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है, कमजोर है, और वो हमला करता है, और उससे लड़ने की अगर उसका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है, तो ये हो जाता है। जी, अगर ऐसे व्यक्ति अगर वो वैक्सीन अगर लगा लें तो फायदा होगा उनको? हो जाता है। जी, बिल्कुल। अगर वो वैक्सीन लगा लें तो उनको इससे फायदा होगा? हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा, तो फिर मैं एक सवाल इसमें ही जोड़ना चाहूंगा, अगर आम व्यक्ति भी अगर वैक्सीन लगा ले तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है? इससे कोई नुकसान नहीं है, कोई भी नुकसान नहीं है, बिल्कुल बेफिक्र रहें। ये वैक्सीन जो लगते हैं, जो बनते हैं, ये साइंटिफिक रिसर्च होती है, फिर ह्यूमन में उसके जो ट्रायल्स होती हैं वो होती है, फिर उसको अप्रूवल मिलता है WHO के द्वारा, ICMR के द्वारा, विश्व स्वास्थ्य संगठन तो के द्वारा। किसी भी उम्र का बहुत व्यक्ति बड़ी अगर वो जांच लगाना को चाहे लगाना चिकन पॉक्स का इंजेक्शन, जिसने अगर बचपन में नहीं लगाया, तो वो लगवा सकता है वो? लगवा सकता है। बिल्कुल। अच्छा, एक हमने अक्सर, आपने भी देखा होगा बचपन में, या किसी को भी अगर चिकन पॉक्स हुआ है तो अक्सर हमने देखा है उसके बिस्तर के आसपास नीम के पत्ते उसको लगा दिए जाते हैं, और घर में क्या बोलते हैं, ये बोला जाता है कि छौंका नहीं लगा। हालांकि छौंके का एक रीज़न मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब उसकी गर्मी बढ़ेगी तो गर्मी से उसमें आपकी इचिंग होगी तो और परेशानी होगी, तो ये एक समझ में आता है। और दूसरी बात, जो नीम की पत्ती है, क्या उससे फ़ायदा होता है? ये हाँ, सबको पता है कि जो नीम है एक तरह से एक एंटीवायरल है, लेकिन कितना मददगार साबित होता है ये? जो आप बता रहे हैं, जो प्रश्न किया आपने, ये हमने भी देखा है। हमेशा नीम की पत्ती रखने का बहुत ही पुराना चलन है, बहुत बड़ा एक ये ट्रेडिशन है, और लोग गांव में घरों में ये कहते हैं कि नीम की पत्ती में एंटीबायोटिक का वो होता है, रोल अदा करती है, जिसमें मतलब कीटाणु वगैरह नहीं होते हैं। तो वो जो उसका कड़वापन है, उसमें जो औषधि गुण होता है, उसको रखने से, उससे उसके पानी में को उबाल के ठंडा करके उन्हें नहाने से वो एंटीबायोटिक का रोल अदा करती है, उससे इन्फेक्शंस वगैरह नहीं होते हैं, ऐसा देखा गया है। जैसे उसके जो पत्ते हैं, यदि रात को शाम को जला दिए जाते हैं तो मच्छर भी भागते हैं, और तो इसका एक ट्रेडिशन तो है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इससे जो पानी वाले जो फफोले पड़ जाते हैं, उसके रेसेस हैं, जो वुंड बनते हैं, उसमें से पानी लीक करता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ते हैं, उसमें बढ़ सकते हैं। तो इसलिए अगर इसको इस्तेमाल करें तो अच्छा, इसमें क्लियर करना चाहूँगा, जैसे जिक्र किया था कि अक्सर लोग नहाते वक्त नीम के पत्ते डाल देते हैं, तो उससे कुछ नुकसान तो नहीं है? नहीं, ऐसा कोई नुकसान नहीं है। अगर गर्म पानी और पत्ते डाल देते हैं लोग, तो मैं समझ कोई नुकसान नहीं। गाँव में और दूसरी जगहों में इस प्रकार का उपयोग करते हैं लोग, क्योंकि साबुन उपलब्ध नहीं होता, और
बिल्कुल, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा कि आप जो भी घरेलू नुस्खे आप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर के पास आप ज़रूर जाएँ, डॉक्टर से संपर्क ज़रूर करें बहुत और जरूरी, डॉक्टर जो बहुत जरूरी। प्रिस्क्राइब मेडिसिन करे उसको लें, क्योंकि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है और अपने मन से आप डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें। अच्छा, जाते-जाते एक सवाल मैं आपसे और करना चाहता हूँ मैं कि जी। अभी तो आपने दवाइयों की बात कर दी आपने, और दवाइयों के साथ क्या कुछ ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ खाना है या क्या कुछ नहीं खाना है? क्या कुछ ध्यान रखना ज़रूरी है? बहुत सुंदर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी। हुँ। और मैं समझता हूँ चर्चा के दौरान अपने शरीर को जब अच्छा हो जाता है चिकित्सकीय इलाज के बाद हुँ। और उसका रखरखाव उस दौरान भी, बीमारी के दौरान और बीमारी के पश्चात भी अपने आप को बलिष्ठ और तरोताजा बनाए रखने के लिए, आप स्वस्थ रहने के लिए अच्छा भोजन करें, पानी का इस्तेमाल जरूर करें। जितना पानी आप उम्र के हिसाब से पी सकते हैं, जो डेली का रिक्वायरमेंट है, जब मौसम को देखते हुए गर्मी है तो थोड़ा ज्यादा पानी पिए, 2 से 3 लीटर 4 लीटर तक पानी पी सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइट और शरबत का भी उपयोग करें, मीठे फल खाएं, आम का रस ले सकते हैं, आप मौसम्बी है, संतरे हैं, ये सब ले सकते हैं, एप्पल ले सकते हैं, केला ले सकते हैं, और दूसरे भी और बादाम है और किशमिश है, इस प्रकार से दूध में डाल करके आप ले सकते हैं। और जो नॉर्मल खाना आपके घरों में बनता है, दाल, रोटी, सब्जी, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जी। और साफ सफाई से रहना बहुत ही आवश्यक है। स्वच्छ अच्छा आपका एरिया डॉक्टर भी साहब, रखें, समय बहुत कम है, मुश्किल मुश्किल से 20-30 सेकंड का समय। क्या चीज नहीं खाए? ऐसा भी कुछ है कि ये चीज को हमको नहीं खाना, अवॉइड करना चाहिए? इसमें ऐसी तेल वाली चीजें, मसाले वाली चीजें ना खाएं, क्योंकि इसमें हाइपर एसिडिटी भी होती है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में सिक्रीशन वगैरह बढ़ता है, तो कभी कोई उसमें गैस्ट्राइटिस या एंट्राइटिस या लूज मोशन वगैरह ना हो या बढ़े ना, वो उल्टी बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आज ये जो बहुत ही अहम इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक सुन रहे हैं उनको इससे फायदा होगा और इससे कहीं ना कहीं अपने बचाव के लिए भी तैयार होंगे, और आसपास किसी को होता भी है, अगर इसके इन्फेक्शन या लक्षण दिखाई भी देते हैं तो वो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चिंता बढ़ा रहा है चिकन पॉक्स, लेकिन अगर आप ध्यान रखें और कोई किसी की भी लक्षण अगर आपको आसपास दिखाई दे या आपके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इसका इलाज है, बहुत अच्छे से इसका इलाज हो सकता है, लेकिन खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर से संपर्क करें और जो वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करे, जो वो कोर्स बताए उस कोर्स को पूरा करें और मेडिसिन पूरा ले, समय समय पर ले, तो आपकी जो चिंता है चिकन पॉक्स को लेकर वो खत्म हो जाएगी और आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।